अस्सलाम वालेकुम जी, चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मेन कोजे पर मौजूद हूँ और मलिर एक्सप्रेस वे पे जो 10 दिन पहले मैंने आपको जो अपडेट दी थी उसके ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि जी लेयर डालने का सिलसिला शुरू है। देखें अब यहाँ पर भरमार हो गई है, मट्टी डालने का सिलसिला शुरू है। 6 लेन पर मुश्तमिल रोड निकाला जा रहा है और यहाँ पर कोसे पर अब 12 फीट की उठान जो है वो हमें देखने को नजर आ रही है। पहले जो है वो 5 फीट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 फीट हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता आज की जो अपडेट है, जो मेन नए साल की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, तो आज की जो अपडेट है वो ये है कि 12 फीट तक इसकी उठान हो चुकी है। शाह फैसल पे अगर आप चले जाएं तो 20 से 26 फीट तक जो है वो ऊपर आ चुका है। रोड की एक शक्ल आ चुकी है सामने। आज मैं आपको पूरा सीधी एक वीडियो लेकर जाऊंगा, बताऊंगा कि मलिर एक्सप्रेस वे जो कि 39 किलोमीटर का मंसूबा है, जो पूरा कयूमाबाद से शुरू होकर काटोर पर जाकर इसका इख्तिताम होता है। मैंने आज आपको शाह फैसल से कोशिश करूंगा कि मलिर तक की आपको मैं अपडेट दूं कि क्या क्या काम हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए हमारे साथ। इस वक्त मैं कॉजवे से शाह फैसल के दरमियान में मौजूद हूँ और ये एक साइड है जहाँ पर ब्रिज बनाने का अमल जो है वो जो स्ट्रक्चर है ब्रिज का, उसको बनाने का अमल जो है यहाँ किया जाता है, शुरू किया जाता है। और यहाँ से जैसे स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो उसके बाद फिर ये जो सामने आप देख रहे हैं जो गार्डर पड़े हुए हैं, ये गार्डर यहाँ पर जो है वो रखे जाते हैं और आगे ब्रिज बनाने का अमल जो है वो जारी है। सामने की तरफ मेरा आप देखें, इस तरफ जो है वो ब्रिज बनेगा जो कि 6 लेन पर मुश्तमिल ये ब्रिज होगा। और इस पूरे चूँकि ये नाले की गुजरने की ये जगह है तो यहाँ पर ऊपर जो है एक ब्रिज बनाया जाएगा और ब्रिज से जो है वो गाड़ियों के गुजरने का जो है वो रास्ता होगा। बाकी आइए मैं आपको मज़ीद आगे की तरफ लेके जाता हूँ। देखिए ये सामने की तरफ जो है वो कितने उठान इसकी हो चुकी है, ज़रा चेक करें। मैं इस वक्त सर्विस रोड पर हूँ। ये एक सर्विस रोड है जहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों के गुजरने का जो तरक्याती काम हो रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ गुजरने का ये रास्ता है। सर्विस रोड पहले बनाया गया, उसके बाद ये 6 लेन पर मुश्तमिल रोड बनाया गया। अब इसकी ज़रा उठान आप चेक करें, कितनी इसकी उठान जो है वो हो चुकी है। हम नीचे और ये ऊपर है, ये तकरीबन कोई कम से कम भी जो है वो 20 से 22 फीट ऊपर जो है इसकी उठान हो चुकी है। और ऊपर रूलर मशीन जो है वो काम कर रही है, प्रेस कर रही है रोड को। और 6 लेन पर मुश्तमिल रोड जो है वो बनाने का काम जो है वो जारी है। आपको मैं मज़ीद आगे लेके जाता हूँ। ये सारे जो ट्रक आप देख रहे हैं, ये जितने ट्रक यहाँ से जा रहे हैं, ये सारे ट्रक जो है इस वक्त कॉजवे के ऊपर जाकर जो कॉजवे का जो रोड बन रहा है वहाँ पर ये लेयर डाल रहे हैं और उसकी जो रोड की जो उठान है उसको उठाने की जो है वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाकी सामने देखिए ये स्ट्रक्चर बना रही है, गार्डर बन रहा है यहाँ पे, गार्डर यहाँ बनाएंगे और उसके बाद जो ब्रिज बनाने का काम है उसको जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। शुरू हो गया ब्रिज बनाने का काम भी। आइए मैं आपको मज़ीद आगे लेके जाता हूँ। यहाँ पर जो है वो पिलर निकालने का अमल जो है वो शुरू हो गया है। इसके पिलर जो है वो निकाल लिए गए हैं, उसके बाद फिर गार्डर रखे जाएंगे और ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा। देखिए पहले जब हमने आपको अपडेट दी थी उस वक्त जो है वो मशीन काम कर रही थी, बोर मशीन। सॉइल टेस्टिंग का अमल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था। सॉइल टेस्टिंग अमल मुकम्मल करके कंस्ट्रक्शन का अमल जो है वो शुरू किया गया और उसके बाद पिलर बनाने का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। पिलर अब बन चुके हैं, उसके बाद अब गार्डर बनाने का काम शुरू होगा। और ये साथ ही 6 लेन पर मुश्तमिल ये जो रोड आप देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ, इसकी उठान ज़रा चेक करें, अच्छी खासी इसकी उठान जो है वो हो चुकी है। अब ये जो सर्विस रोड है, ये सर्विस रोड सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो तरक्याती काम कर रहे हैं। मगर हमने देखा है कि लोकल ट्रांसपोर्ट भी आना शुरू हो गया है। मैं कहता हूँ लोकल ट्रांसपोर्ट की ये जगह नहीं है, ना तो वो यहाँ से गुजरे, सही है, क्योंकि यहाँ से तरक्याती काम हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। और बड़े हैवी ट्रैफिक यहाँ पे चलता है, बड़े बड़े डंपर यहाँ पर चलते हैं जो मट्टी को लेकर आने का काम करती हैं, कंस्ट्रक्शन का, और जितना भी जो काम है वो इसी सर्विस रोड से हो रहा है। तो लोकल ट्रांसपोर्ट वालों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ से आप ना गुजरें, इंशाल्लाह जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद आप गुजरें। सामने मेरे जो है वो सॉइल टेस्टिंग का अमल जो है वो शुरू है। सामने की तरफ ये मशीन एक लगी हुई है जो सॉइल टेस्टिंग के अमल को यहाँ पे यकीनी बनाएगी। जैसे ये उसके बाद फिर इसका लोड टेस्ट होगा, लोड टेस्ट होने के बाद फिर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। बस थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर वो शाह फैसल जो है वो शुरू हो जाएगा। ये शाह फैसल पे मैं पहुंच चुका हूँ और इसकी ज़रा लेयर चेक करें, इसकी उठान चेक करें। कम से कम भी 26 से 30 फीट तक जो है वो इसकी उठान हो चुकी है। और अब ये 6 लेन पर मुश्तमिल रोड अब देखने को भी नहीं मिल रहा। पहले ये विजिबल था, अब इसको देखने के लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी सामने मेरे शाह फैसल का ब्रिज है और इसके ब्रिज के आगे भी और इस ब्रिज के पीछे भी दोनों तरफ जो है वो काम तेज कर दिया गया है। और ये देख सकते हैं आप
کہ اس وقت سامنے بھی ایک مشینوں کی مہار لگی ہوئی ہے. مطلب یہاں پہ بہت ساری لا تعداد مشینیں ہیں جو اس پورے ملیر ایکسپریس وے کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. یہ سامنے اگر آپ چیک کریں یہ روڈ کتنا اس کی لیئر ڈال کے اس کی اٹھان طرح چیک کریں کتنی اوپر تک کر دی گئی ہے. باقی آگے ملیر کی طرف بھی جو ہے وہ کام چل رہا ہے. آپ کو لے کے جاتا ہوں آگے ملیر کی طرف کیا پوزیشن ہے آپ کو لے کے جاتا ہوں. اس وقت میں کورنگی لنک روڈ کو کراس کرتا ہوا اب میں ملیر کی طرف جا رہا ہوں. سامنے میرے جو ہے وہ ملیر برج ہے جو کہ ریلوے کی گزرنے کا راستہ ہے. ملیر کا ریلوے ٹریک ہے اور یہاں پر بھی اچھی خاصی لیئر ڈال دی ہے. پہلے میں نے آپ کو جو بتایا تھا اس میں جو ہے وہ خاصا نیچے تھا لیکن اب ماشاءاللہ سے اب یہ جو ہے وہ روڈ اب دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان برج کے ساتھ ساتھ جو پانی گزرنے کا راستہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے تاکہ آبادی کا جتنا پانی ہے وہ ملیر ندی کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے. باقی اس طرف اگر آپ دیکھیں پورا ایسکیویٹر مشین، گریڈر، رولر، ڈمپر، ڈوزر، یہ ساری مشینیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں. اور اس بار دیکھیں ملیر ندی کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو لیئر اٹھائی جا رہی ہے. ملیر ندی کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کی جو پیچھے سے جو پانی آتا ہے بلوچستان سلسلے کا جو پانی ہے جتنا بھی جو پانی آتا ہے ساتھ اپنے جو لے کر آتا ہے وہ مٹی بھی ساتھ لے کے آتا ہے. تو مٹی کی وجہ سے جو اس کی جو اٹھان تھی وہ کافی اوپر آ چکی تھی اور اکثر ہم دیکھتے تھے پانی جو ہے وہ نکل کے اوپر آبادیوں میں داخل ہوتا تھا. لیکن اس سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے ملیر ایکسپریس وے کے منصوبے سے کہ انہوں نے ملیر ندی کا جو زمین تھی جو ریت تھی اس کو مزید ڈیپ کرنا شروع کر دیا. جتنا نیچے ہوگا اتنا پانی کی جو روانی ہے وہ آرام سے گزر جائے گی. باقی مستقبل اللہ ہی جانتا ہے لیکن انتظامیہ اپنی طرف سے کوشش اچھی کر رہی ہے. ساتھ ہی ملیر ایکسپریس وے کے اوپر بھی کام چل رہا ہے اور ندی کے اوپر بھی ساتھ ساتھ جو ہے یہ کام ہونے سے بڑا اچھا فائدہ ہو جائے گا. اوورآل یہاں پہ ملیر ایکسپریس وے کے اوپر جو ہے وہ کام تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس جگہ کو بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویزیبل نہیں رہی ہے. اس کی بھی اٹھان جو ہے وہ اچھی خاصی کر دی ہے. کم سے کم بھی 25 سے 30 فٹ کے درمیان تک یہ ہوگی پوری روڈ. انہوں نے 6 لین پر مشتمل بنا دی ہے. باقی آگے برج ہے ریلوے کا جو ملیر سے جو ہے وہ مین ٹریک گزرتا ہے یہاں سے اور مین ٹریک سے ریلوے کی جو گزرنے کی جگہ ہے وہ ہے. باقی ملیر ایکسپریس وے کے اوپر جو ہے وہ کام تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. 39 کلومیٹر کا یہ پورا ایک منصوبہ ہے. اس پورے منصوبے میں اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے بہت جلد تو انشاءاللہ یہ جو M9 موٹر وے کا جو سفر ہے یہ آپ کا 20 سے 25 منٹ میں ہوگا قیوم آباد سے. تو اپنا خیال رکھیے گا پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.